नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। अलीनगर वालों, क्या हाल है? मुबारक हो आपको नई विधायक मैथिली ठाकुर। और जो मैंने आपसे कहा था, जिस बात के लिए आपको हमने समझाया था, वो बात आप समझ लिए। मैंने कहा था कि मैथिली ठाकुर को आप चुनाव जिताइए और इसके पीछे ये वजह है। तो मैंने कई वजहें बताई थी और मुझे लगता है कि वो वजह आप समझ गए और मैथिली ठाकुर को आपने भारी समर्थन से, भारी मतों से जिता दिया। अब मैथिली ठाकुर की बारी है कि जो उन्होंने वादा किया था, अब उन वादों को वो पूरा करें। देखिए, मैथिली ठाकुर जब चुनाव लड़ने आई तो सबसे पहले उनका विरोध पार्टी से ही हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही उनका विरोध किया कि बाहर से आई हुई एक कैंडिडेट है, इसका समर्थन हम नहीं कर सकते। तब मैंने कहा था कि दरभंगा की लड़की, मिथिलांचल की बच्ची, इसका विरोध कोई कैसे कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो अलीनगर की नहीं है। वो बात आपके समझ आ गई। फिर जब कन्विंस कर लिए गए कार्यकर्ता, क्योंकि उसके पीछे हाथ बड़े बड़े लोगों का था, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भी बड़े लोग थे जो समर्थन कर रहे थे मैथिली ठाकुर का और चाहते थे कि वो चुनाव यहां से जीते। तो सारी चीजें मैनेज हो गई और फिर विधिवत तरीके से मैथिली ठाकुर वहां चुनाव लड़ने लगी। फिर एक सवाल आया कि भैया, अलीनगर में जितनी जनसंख्या पंडितों की है, यानी ब्राह्मणों की है, उतनी लगभग जनसंख्या मुसलमानों की है। तो क्या ऐसे में ये आरजेडी से मुकाबला कर पाएंगी, चुनाव जीत पाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल बना। उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने कई तर्क रखे और कई वजहें बताई आपको कि आपको इसलिए मैथिली ठाकुर को चुनना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि अब जीत चुकी हैं, तो मैं तो मानता हूं इस बात को कि मेरे बताए हुए वजह आपको समझ आए या मैंने जो तर्क रखे वो आपको ठीक लगे। ये सब कुछ होता रहा, वादे भी हुए, बुनियादी जरूरतों को लेकर भी बात हुई, जीतने के बाद मैं ये काम करूंगी, ये भी बातें हुई, काम भी करेंगी, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही थी, वो बात उन्होंने कही थी कि चुनाव जीतते ही मैं अलीनगर का नाम बदल दूंगी। बदलकर कौन सा नाम रखेंगी, सवाल हुआ। इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि बदलकर मैं इसका नाम सीतानगर रखूंगी। अब वो चुनाव जीत गई, सरकार बन गई, जिनको मंत्री बनना था बन गए। कुछ दिनों में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो भी हो जाएगा। कयास तो ये भी पहले भी लगाए जा रहे थे, अब भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मैथिली ठाकुर को कोई मंत्रालय ना मिल जाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बड़ी जल्दबाजी होगी, अभी राजनीति में नया नया आई हैं, विधायक बन गई, यही बहुत है, कुछ दिन सीखें काम, समझे कामों को, विधायिका के काम कैसे किए जाते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर मोदी जी ने ठान लिया होगा और अमित शाह ने ठान लिया होगा तो कोई माइकल फिर रोक भी नहीं पाएगा। तो खैर, इसको छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे। हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं वो टॉपिक ये है कि क्या जो वादा आपने किया था, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैथिली ठाकुर ने खुद से नहीं बोली होगी। ये तो हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, और राजनीति को जानने वाले लोग तो खैर राजनीतिज्ञ ही होते हैं कि अलीनगर का नाम सबसे पहले मैं सीतानगर कर दूंगी। तो उन्होंने तय कर दिया था कि किस तरह की राजनीति वहां पर होगी। लेकिन बावजूद इसके मैंने कहा था कि अलीनगर के लोगों, याद है, ऐसे ही टोन था मेरा, मैंने कहा था अलीनगर के लोगों, मैथिली ठाकुर बेस्ट विकल्प हैं। अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की और विधायक
बीजेपी की होती है तो आपके काम होंगे, और जब बुनियादी काम होंगे तो वहाँ हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण मुसलमान नहीं देखा जाएगा, और वो चीज़ होने वाला है। इसको कहते हैं कि 24-25 साल से मैंने जो पत्रकारिता की है, जितने चुनाव मैंने देखे हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि आपको किस कैंडिडेट को जिताना चाहिए, किस पार्टी को जिताना चाहिए, कि आपके जो लोकल मुद्दे हैं वो पूरे हो जाएं, मतलब जो समस्याएं हैं वो पूरे हो जाएं। और ये वक्त अब आ गया है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहला कोई काम हो तो वो काम ये हो कि नाम अब इसका सीतानगर कर दिया जाए। तो मेरा यही कहना है मैथिली ठाकुर जी से, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, मुझे अगर वो सुन रही हैं या उनके लोग सुन रहे हैं, उनके कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं, कि वो बताएं कि ये वादा कोई मामूली वादा नहीं था, बड़ा वादा था। तो सबसे पहले तो आप इस जगह का नाम बदल दीजिए, सीतानगर कीजिए अलीनगर की जगह। और ये कैसे करना है, मुझे लगता है कि जब आपने बयान दिया होगा तब आपने समझा होगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, और किसके कहने पर कहा होगा आपने। इसमें बुराई नहीं है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, होना चाहिए, कर देना चाहिए, लेकिन कहने के लिए सिर्फ कह देना ये ठीक नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अब वो बात गई, चुनाव के पहले की बातें थी, बच्ची है, छोटी है, नई आई है, ये सब अब नहीं चलेगा। अब आप विधायक हैं और एक विधानसभा क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो कुछ भी आप कहें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहें और उसको पूरा करें, ये तो बनता है। और मैथिली ठाकुर आपका नाम पहले भी लोग कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं, इसमें कहने वाली बात वैसी है नहीं, फिर भी कहा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका नाम सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं है, सिर्फ मिथिलांचल के लिए नहीं है। आप देश की बेटी हैं, और देश की बेटी आजकल तो देश के बाहर भी जाकर परफॉर्म कर रही है और नाम कर रही है। तो आप सिर्फ अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भी न सोचे, न बोले, न करें। आप इंटरनेशनल फेस हैं, नेशनल भी नहीं कह रहा हूं मैं, इंटरनेशनल कह रहा हूं। आप एक सनातन की ब्रांड एम्बेसडर जिसको कहते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको अलीनगर से चुनाव लड़वाया। बीजेपी आपको मौका दी क्योंकि आप हमेशा से जब गीत संगीत की दुनिया में आई तो आप भी जा सकती थी फिल्मी दुनिया में, आप भी रैप कर सकती थी या कुछ और गाना गा सकती थी, लेकिन आपने जो रास्ता चुना और जिस तरीके के गीतों का चयन आप करती हैं मंचों पर, वो काबिल तारीफ है। उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, ये लड़की सनातन को रिप्रेजेंट करती है, ये लड़की सनातन की बात करती है, ये लड़की सनातन को गाती है, सुर में गाती है और देश को सुर में रखने का काम करती है। इसलिए इसको लोगों के बीच में, लोगों के लिए ही बनाओ और विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। और अलीनगर जो कि मिथिलांचल का एक जाना माना विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आपको मौका दिया गया और आप जीत कर आए भी। तो अपनी जिम्मेदारी को आप बखूबी समझती हैं, बहुत नापतोल के बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं। उम्र के हिसाब से राजनीति में अनुभव नहीं होने के बावजूद भी बड़ा शानदार तरीके से इंटरव्यू देना, जवाब देना। अभी तक पांव आपके ज़मीन पर हैं, चुनाव जीतने के बाद भी इसको ज़मीन पर बनाए रखिएगा और उतना ही कहिएगा जो आप पूरा कर सके। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक विधायक नहीं बनी हैं, आप पूरे एक पार्टी के लिए भी एक चेहरा हैं मैथिली ठाकुर, और आप सनातन के लिए भी एक चेहरा हैं।
हिंदू के लिए भी चेहरा है, बिहार के लिए भी चेहरा है और देश के लिए भी चेहरा है। तो जब एक चेहरा कहीं बनता है तो वो पूरे जिससे जिससे वो जुड़ता जाता है उसके लिए वो चेहरा बनता जाता है। खैर, इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं बस इसलिए आया था कि आपको याद दिला सकूं कि हर बड़े काम के बीच ये काम मत भूल जाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला मामला ना हो, फर्स्ट एंड फर्स्ट वाला मामला हो। पहले तो पहले आइए, पहले काम यही कर दीजिए कि अलीनगर का नाम बदल दीजिए। इसके लिए क्या तरीके हैं, क्या आपको करने हैं, कर लीजिए, कर दीजिए सीतानगर। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी होगी। पहला वादा विधायक बनने के बाद आपने उसको पूरा किया, यही कहना था। इस पर ज़्यादा मुझे घुमाना फिराना नहीं है, न किसी को कहना है। और मुझे लगता है मिथिलांचल के लोग, बिहार के लोग बहुत खुश हैं, ऐसे ही कैंडिडेट चुनाव लड़े और ऐसे ही आए। और मुझे लगता है कि जैसा आप गाती हैं, जैसा आप मंचों पर जिस तरह से बिहेव करती हैं, जैसा व्यवहार आपका होता है, निजी जीवन में भी आपके ऐसे ही व्यवहार होते हैं, क्योंकि मैं आपको देखा नहीं है, मिला नहीं हूँ कभी आपसे। यही हुआ होगा, तभी आप चुनाव जीतकर इतने भारी मतों से आई। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अलीनगर, तो मैं ये मान लूँ कि अलीनगर बहुत जल्दी अब सीतानगर होने वाला है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरों से कहें वो भी सब्सक्राइब करें, मनकई परिवार को बड़ा करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।